वैसे मैं तो यहाँ पे किसी से भी पर्दा नहीं करती। खाने का तो इससे उठा के पहले उठा के रख देते हैं। हस्बैंड को मेरा दुपट्टा ओढ़ना है ना ओढ़ने की इज्जत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज सोच रही हूँ आलू का रायता बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में किस तरीके से रायता बनाती हूँ आज वापिस कहीं कहीं तो ऐसी अब प्रथा वो खत्म सी हो रही है ना, पर्दा किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है। किसी का आना जाना नहीं है, खाना खाने के लिए यहाँ पे आते हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। सूट और सलवार पे आना मुझे अच्छा लगता है। ये बर्तन यहाँ पे रखे पहले इसको भी रख देती हूँ। मुझे कोई बाल नहीं कवरने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई चाय बना लेती हूँ, सुबह का टाइम हो रहा है, मम्मी आने वाली है, मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। आज सोच रही हूँ आलू का रायता बनाऊंगी। आपके ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आलू के रायते के। मैं अपने घर में किस तरीके से रायता बनाती हूँ आज वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं और मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा है। पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं लेकिन निगेटिव भी आते हैं, जिससे थोड़ा सा ना मतलब मन विचलित सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं तो वही आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में चलते रहते हैं मूवमेंट। तो एक्चुअली क्या है ना, मतलब मेरी चुन्नी को लेके बहुत कमेंट आए हुए हैं। अच्छा, आप ही बताइए, खासकर लेडीज इस बात को ज़रूर समझेगी। अब हम जैसे घर में रहते हैं, ठीक है, हमारी शादी हो गई है और हम इस घर की बहू हैं, यानी कि हम बहू बन चुके हैं। और कहीं कहीं तो ऐसी अब प्रथा वो ख़त्म सी हो रही है ना, पर्दे वाली, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है। मेरे ससुराल में पर्दा किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है। ऐसा बोल सकते हो ना, बिल्कुल ना के बराबर किया जाता है। तो वैसे मैं तो यहाँ पे किसी से भी पर्दा नहीं करती हूँ। और फिर दूसरी बात ये है, अगर आप चुन्नी को लेकर मुझे कमेंट करते हैं, अब आप ये जो घर देख रहे हैं काफ़ी बड़ा घर है, लेकिन मेरा जो घर है ना वो बिल्कुल पैक है। वैसे तो ये रोड पे है, लेकिन इसमें किसी का एंट्रेंस नहीं है। मतलब बाहर से कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता है और जो है अंदर से भी बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता है ऐसा खास, क्योंकि पीछे सारी ना दीवार आई हुई है। ऐसे में घर के आप समझ सकते हो कि बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब ऐसे में मैं चुन्नी को डाल के रखूँ और काम करती रहूँ। काम इतना भागो दौड़ी का होता है कि मतलब चुन्नी डाल के मुझसे काम नहीं होता है। मैं अपनी बात बताती हूँ आपसे, चुन्नी अगर मैं डाल लेती हूँ तो मुझसे काम नहीं होता है। और फिर दूसरा, घर में कोई बड़ा भी नहीं रहता है। जो मेरे ससुर जी थे ना, जो पापा जी थे हमारे, वो 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। और जो बड़े भैया हैं, यानी कि जो मेरे तीनों जेठ है, वो सब अपने अपने घर पे रहते हैं, बाकी किसी का आना जाना नहीं है। फिर दूसरा रही मेरी सासू माँ की बात, तो जो मेरी मम्मी है, यानी कि जो मेरी सासू माँ है ना, वो खाना खाने के लिए यहाँ पे आती है। मतलब अब आएंगी, मंदिर गई हुई है अभी तो, वे आएंगी, चाय नाश्ता करेंगी और अपने खेत में काम में चली जाएंगी। फिर दोपहर के टाइम में आएंगी, 1 से 2 बजे के बीच में आती हैं। फिर खाना खा के और थोड़ी बहुत कथा वगैरह सुन के फ़ोन पे, फिर टीवी वगैरह पे फिर से चली जाती है। और फिर वे शाम में आती है खाना खाने के लिए। और वैसे भी सासू माँ है, वो तो मम्मी है, तो उनके सामने तो मैं इतना ज़्यादा कुछ परहेज नहीं करती हूँ कि मुझे घूंघट करना है, मुझे सिर पे दुपट्टा रखना है। वैसे वो भी कुछ नहीं बोलती हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है कि मेरे हस्बैंड को मेरा दुपट्टा ओढ़ना या ना ओढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे इतना सारा काम हो जाता है ना, तो मैं दुपट्टा ओढ़ना पसंद नहीं करती हूँ। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझसे दुपट्टा ओढ़ा नहीं जाता है, नॉर्मली भी नहीं ओढ़ा जाता है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो सर पे दुपट्टा डाल के घूंघट करके ही निकलते हैं। मैं उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझसे दुपट्टा ओढ़ के काम करना ना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आदत नहीं है ना घर पे। अच्छा, ये बताइए कि दुपट्टा ओढ़ने से ही मतलब एक सब कुछ होता है? घर में कुछ करने से, किसी की इज्जत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? मतलब मैं अपनी बात नहीं कह पा रही जो मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ। अच्छा, अब आप इसको लेके मत कमेंट कर देना। हल्की हल्की सी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और जो गर्म कपड़े हैं ना, अभी सारे के सारे संदूक के अंदर रखे हुए हैं, तो अभी वो निकले तो है नहीं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी सी लग रही थी नहाने के बाद। नॉर्मल ठंडे पानी में तो नहाती है ना, तो थोड़ी सी सर्दी लग रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट उठा के पहन ली है। तो सब निकाल दूंगी। थोड़ी सी जैसे बाजू नहीं होती है तो बाजू पे ठंड सी लगती रहती है, थोड़ी सी काम करने में दिक्कत सी होती है, इस वजह से पहन ली। दूसरा, मौसम भी थोड़ी सी ऐसी चल रही है। तो अच्छा, आप बताइए कि मतलब मुझे दुपट्टा ओढ़ना जरूरी है? मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ जिसमें मुझे दुपट्टा ही डालना पड़ेगा। आजकल मतलब लेडीजें भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, मैं उनको कुछ बोलती भी नहीं हूँ। देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, मतलब पहनती भी हो ना के बराबर पहनती है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरे कोई ऐसे कपड़े रहते हैं, या मतलब बाजू कट रही है या यहाँ से दिख रहा है वहाँ से, मतलब ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना मेरे साथ। तो मैं इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देती हूँ। हाँ, एक बात मैंने नोट की है, जब मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं तो मैंने एक बात नोट की है कि कुछ पॉइंट है, शायद हो सकता है वो मुझे निगेटिव जो है कमेंट करते हैं, तो कुछ ना कुछ उन्हें दिखाई दिया होगा, रीज़न होगा। तो मतलब
थोड़े से जो मेरे गले हैं ना सूट वगैरह के, सूट ही पहनती हूँ मैं तो, और कुछ पहनती ही नहीं सूट के अलावा। साड़ी भी नहीं पहनती हूँ, जीन्स टॉप नहीं पहनती हूँ, किसी का कुछ नहीं पहनती हूँ। सिंपल सूट और सलवार पहनना मुझे अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो मेरे थोड़े से गले हैं ना, काम करते करते हो सकता है वो थोड़े से आगे आ जाते हो, तो मैंने उन पर खास ध्यान नहीं दिया और शायद आप लोगों ने दिया होगा। तो मैं उस पर ज़रूर गौर करूँगी और मैंने सोच लिया है कि मैं 3-4 अपने छोटे छोटे गले के सूट बनवाऊँगी। मैं पहले जो वीडियो बनाती थी तो मेरी कुकिंग की वीडियो थी, मेरी फेस की वीडियो नहीं आती थी, तो उसमें मैं किसी तरह से भी काम में लगी हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट जब से मैंने ये कुकिंग व्लॉगिंग का चैनल शुरू किया है या कुकिंग व्लॉगिंग डालना शुरू किया है, तो जब से मैं फेस आ जा मतलब जब से मैं कैमरे के सामने आ जाती हूँ, तो उस वजह से शायद हो सकता है आप लोगों को कुछ अच्छा ना लगा हो। तो अगर आपको मतलब मेरे कपड़े पहनने का तरीका, मेरा चुन्नी ना ओढ़ने का तरीका कुछ बुरा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी। और जैसे मैं बताऊँ, मैं किसी के लिए अपने आप को बदल नहीं सकती हूँ, मैं जैसी हूँ ऐसी ही रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बस यही बात आज मुझे आपसे पूछनी थी। अगर मेरा चुन्नी ना ओढ़ना इतना ज़्यादा गलत है तो मैं कोशिश करूँगी ओढ़ने की। वैसे मुझसे ना चुन्नी ओढ़ी नहीं जाती है, पता है ना काम कितने हो जाते हैं। एक बात और भी तो है, मैं कुकिंग वीडियो बनाती हूँ, आपके सामने आती हूँ और काम भी करती हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने अपने काम को करने के लिए एक सेटअप बनाया हुआ है, मतलब मैं कोई बिजनेस तो नहीं कर रही हूँ ना कि मैं 1 घंटे के लिए केवल आपके सामने आऊँगी, उसके लिए मैं पूरी तैयार होकर आऊँगी, दुपट्टा डाल के मेकअप करके। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसा मेरे साथ डेली यूज़ में चलता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मतलब जैसा भी जैसे मान लो हमारा एक किचन काउंटर ही है, जैसा मतलब डेली वेज में पड़ा रहता है, काम करते करते कितना काम फैल जाता है सभी समझ सकते हैं। तो मैं जो को तो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक ले लिया, अभी यहाँ पे जैसे आलू रखे हुए तो इसका कोई काम नहीं है मतलब आपको दिखाने का, तो इससे उठा के पहले उठा के रख देती हूँ। ये बर्तन यहाँ पे रखे हुए पहले इसको भी रख देती हूँ, ये भी रखा हुआ है, बस मुझे क्या दिखाना इतना एरिया नहीं। मैं तो केवल व्लॉगिंग करती हूँ और वही आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरे लाइव मूवमेंट है। तो उसके लिए मुझे कोई तैयारी नहीं करनी होती है, मुझे कोई बाल नहीं बहाने की जरूरत है, मुझे कोई लिपस्टिक नहीं लगाने की जरूरत है, मुझे कोई मांग टीका भरने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सूट के साथ का दुपट्टा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसी मैं रहती हूँ ऐसे की ऐसे ही आपके सामने आ जाती हूँ। हालांकि उसमें आपने कुछ बोला भी है कि मेकअप किया करो और थोड़ा सा अच्छे से रहा करो। जब 2 बच्चों को पालोगे ना तब पता लग जाएगा कि मेकअप ज़रूरी है कि बच्चे ज़रूरी है। मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा काम ज़रूरी है, ये सब तो चलता ही रहता है ना। बस आज तो यही छोटी सी बात बोलनी थी आपसे। अगर इसमें भी आपको कोई मतलब दिक्कत हो या अच्छी लगी या बुरी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तभी मुझे पता चलता है कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ और मतलब आपको कितना पसंद आ रहा है, या फिर मैं अपने काम में कितना अब चेंजेस करूँ, या मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे करूँ। चलिए आज तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहती थी। चाय बना लेती हूँ, सुबह का टाइम हो रहा है, मम्मी आने वाली है, मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो चाय नाश्ता उनके लिए थोड़ा सा बनाना है मुझे, और फिर बनाऊँगी मैं अपना लंच। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।